वे साक्षात श्री हरि ही हैं जो मनुष्य रूप में आकर हमारा कल्याण करते हैं, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। तो जब तक गुरुदेव की शरण ग्रहण नहीं करते तभी तक केवल इस संसार में भटकना होता है। और गुरु की शरण कब और कैसे मिलती है, तो श्रीमन महाप्रभु जी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में तो करोड़ों करोड़ों जीव भ्रमण कर रहे हैं, संसारती के चक्र में घूम रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई एक विरला ही जीव होता है जो गुरु और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करके, कृपा का प्रसाद प्राप्त करके भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। भक्ति लता का अर्थ क्या है कि हमारा यह जो हृदय है यह आंगन के समान है, और इस आंगन में गुरुदेव भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर क्या करते हैं, भक्ति का बीज आरोपित कर देते हैं। और वह भक्ति का बीज जब हमारे हृदय रूपी आंगन में आरोपित कर दिया जाता है तो वो भक्ति लता बढ़ने लगती है। और उस लता को कितना हमें बढ़ाना है, तो कहा इतना बढ़ाना है कि वह लता बढ़ते 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 इतनी ऊपर चली जाए कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ जहाँ विराजमान है तो उनके चरणों पर जाकर, उनके चरण तलवे पर जाकर स्पर्श करे। और जब भगवान को थोड़ा, अब चरणों में कोई स्पर्श करता है कोमल, तो थोड़ा स्पर्श से गुदगुदी होती है, तो भगवान देखेंगे अरे कुछ हो रहा है चरणों में, तो क्या करेंगे, उस भक्ति लता को पकड़ेंगे और ऊपर खींच लेंगे। अर्थात उस भक्ति लता के साथ हमारे हृदय को भगवान अपने पास रख लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, और तब हम भगवान के पास चले जाएंगे। हम भगवान के हैं और भगवान के पास चले जाएंगे, और तब हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी यह भक्ति लता बीज बढ़ता रहे। अच्छा, अब यदि किसी लता को हमने आरोपित किया है और उसको बढ़ाना है, तो क्या एक बार बीज डाल देने से और फिर उस पर ध्यान न देने से वह पौधा बढ़ जाता है, या कुछ सावधानी रखनी पड़ती है? क्या करना पड़ता है, क्या क्या सावधानियां? पानी देना होता है, जल से सिंचन, और रक्षा करनी पड़ती है कि अन्य कोई बकरी इत्यादि पशु पक्षी आकर उस बेल को, लता को उखाड़ न दे। इसी प्रकार से हमारी यह जो भक्ति लता है, इसको कथा श्रवण के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, भगवान के विग्रहों के दर्शन के माध्यम से, गुरु और संतों की कृपा के माध्यम से हमें सिंचन तो करना है, लेकिन सावधानी के रूप में यह देखना है कि वैष्णव अपराध रूपी कोई पशु पक्षी आकर इसको उखाड़ न दे। क्योंकि यदि भक्ति लता बीज को उखाड़ दिया तब तो यह हमारे हृदय से निकल जाएगी, तब तो हमारा पतन हो जाएगा। और प्रारंभ में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में जब लता बढ़ती है, कोमल होती है, उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती, तब बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक से समय पर पानी दे, सूर्य की किरण उस पर पड़े, और पशु पक्षियों से रक्षा हो। एक बार वह भक्ति लता बीज आगे बढ़ जाए, एक बार उसकी जड़ मजबूत हो जाए, जैसे कोई वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ें मजबूत है, पुराना हो चुका होता है और कई साल उसको हो चुके होते हैं, तो क्या वृक्ष के लिए भी ऐसा ही ध्यान देना होता है? क्या किसी बड़े वट वृक्ष को भी हम प्रतिदिन जल देते हैं या उसकी रक्षा करते हैं? नहीं। एक बार वृक्ष बड़ा हो जाए तब तो जब वर्षा काल में वर्षा होती है, उस जल से जमीन में जो जल होता है, जड़ें इतनी नीचे चली जाती हैं कि वे पृथ्वी के नीचे सतह से, मिट्टी से ही अपना काम चला लेती हैं। फिर अलग से पानी, खाद्य इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रारंभ में आवश्यकता होती है। और भगवान से यह प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए कि हे नाथ, अभी तो मैंने भक्ति
करना आपकी कृपा से कुछ प्रारंभ ही किया है। अभी तो जैसा टूटा फूटा नाम जब बनता है वैसा कर लेता हूँ, कथा कीर्तन श्रवण कर लेता हूँ, लेकिन आप कृपा करें कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मुझसे वैष्णव अपराध ना बने और आपकी भक्ति में निरंतर मैं लगा रहूं। ये प्रार्थना हमें भगवान से नित्य प्रति करनी चाहिए।